सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये हमारे बिजनेस मैनेजमेंट की थर्ड लेक्चर्स होगी जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। और इसके पहले भी हमारी लेक्चर्स अपलोड हुई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद से इस पर मूव ऑन कीजिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जो PU एंड CU/CT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दे ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि हमसे कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें एंड लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए सभी के लिए और से और वीडियो मिक्स कर सके, बना सके और थोड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सके अपनी वीडियो वगैरह में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है तो हमने देखा था कि मैनेजमेंट के प्रोसेस। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट की प्रोसेस देखे तो उसमें क्या देखे थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। देन प्लानिंग करते समय जब प्लानिंग करते हैं तो हम किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर करते हैं। जब तक हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तब तक हम प्लानिंग नहीं करते थे। तो उस समय हमारा जब ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया, मान लो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उस ऑब्जेक्टिव में जितने भी हमारी रिसोर्सेस वगैरह हैं या जो भी हमारी डिपार्टमेंटलाइजेशंस, जो भी हमारी वर्क्स वगैरह, काम वगैरह जो भी हमारे करते हैं एक कोऑर्डिनेशंस के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। मतलब अपनी ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइज करना, ऑब्जेक्टिव को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे समझते हैं अपनी वर्ड्स में। यहाँ पे द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन एस्टीम विद द वर्ड ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है वो किससे एस्टीम्स हुआ है, तो ऑर्गेनिज्म से। ये याद रखिएगा। ये क्या रिफ़र करता है, ये रिफ़र करता है एक एंटिटी जो कि काम करता है साथ में इंटीग्रेटेड एक फैशन के लिए। इंटीग्रेटेड एक फैशन मीन्स एक ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। और यहाँ पे एलन के द्वारा यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है लेकिन इसको भी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। ये आइडेंटिफाई करता है कि जो भी हमारी काम है वो अच्छे से ग्रुप में परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। और डिफाइनिंग द डेलीगेशंस, और डेलीगेशंस का मतलब क्या होता है समझिएगा। डेलीगेशन, डिफाइन द एंड डेलीगेशंस। डेलीगेशंस का मतलब ये होता है कि मान लो कि किसी कंपनी में कोई एक ओनर्स है, ये सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट के बीच का मामला है। मान लो कि कोई कंपनी में एक ओनर्स है, सुपीरियर्स है, एक सुपीरियर्स है, उसने अपनी अथॉरिटी, उसने क्या किया, अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट कर दिया किसके नाम पे, तो एक सबऑर्डिनेट के नाम पे। एक सेपरेट सबऑर्डिनेट को अपना क्या किया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, उसको दे दिया। तो इसी को बोलते हैं डेलीगेशंस। रिलेशनशिप, इसका रिलेशंस क्या होता है कि जो भी हमारे वर्कर्स है वो इफेक्टली टुगेदर एक ही साथ अपनी कंप्लाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। ये किन्होंने कहा था, लुइस एलन ने कहा था। ये किन्होंने कहा था, तो लुइस एलन ने कहा था। और यहाँ पे इसके नेचर्स वगैरह दिए हुए हैं, विशेषताएँ दी हुई हैं, तो उस पर भी थोड़े से गौर कर लेते हैं। तो विशेषताएं हमारी दी हुई हैं। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कहने का सेंस क्या है कि एक विजुअल्स ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रुप के साथ ही अचीव करना। डिविजन्स ऑफ वर्क एक जो भी हमारे काम्स वगैरह हैं उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना इस वगैरह हैं उसको क्या करना है, एक अलग अलग वे में डिवाइड कर देना। इसी को हम बोलते हैं डिविजन्स ऑफ वर्क। जैसे कि हमारी कंपनी में कोई बहुत सारे काम होते हैं हमारे कंपनी में, तो जैसे कि डिपार्टमेंटलाइजेशंस कर देना। जैसे कि हमारा जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस का देखेगा, जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वो सेल्स का देखेगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, डिविजन्स ऑफ वर्क कर देते हैं। अलग अलग काम को अलग अलग आदमियों के हाथ में सौंप देना। उसके बाद से गोल ओरिएंटेड होता है। ये गोल ओरिएंटेड होता है। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशंस होता है।
इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ रिलेशंस, सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी, मैनेजेरियल फंक्शंस, डायनेमिक्स भी होता है, डायनेमिक्स प्रोसेस होता है, इफेक्टिव कोऑपरेशंस होता है एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। हम संचार भी एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोसेस होगी वो बेटर वे में चलने लगेगी। तो ये हमारी नेचर्स हो गए। नेचर्स कुछ ज़्यादा हम लोग अभी 12th का तो तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हम लोग डिटेल्स में इसके जाए कि गोल ओरिएंटेड क्या होता है। और गोल ओरिएंटेड वैसे भी आपके जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी आपको सबको पता ही होगा कि गोल ओरिएंटेड कहने का सेंस क्या है। तो इसको बस आपको क्या याद रखना है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, डिवीजन सपोर्ट होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशंस होता है, स्ट्रक्चर्स रिलेशंस, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मैनेजेरियल फंक्शंस होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है एंड इफेक्टिव कोऑपरेशंस होता है एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। ये सारे चीज़ हमारे आ जाते हैं इसके नेचर्स में। तो इसको अब बस आपको ओवरव्यू ले लेना है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे चलते हैं। तो ये सबसे पहले हम प्रोसेस करने से पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को एक सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव जब तक सेट नहीं रहेगा हमारा तब तक हम क्या ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारी सेट रहनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही अपनी ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं। जो भी हमारी मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग करते समय जो भी हमारी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाइंग द एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव को इंटरप्राइजेस कर लिया, फॉर्मुलेट कर दिया, उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना एंड क्लासीफाई करना अपनी एक्टिविटी में। उसके से हमारा आता है ग्रुपिंग एक्टिविटी। ग्रुपिंग एक्टिविटी कहने का सेंस क्या है कि जो भी हमारी काम्स वगैरह हैं उसको एक डिवाइड करना, स्मॉल एक्टिविटी एंड सिमिलर रिलेटेड जॉब आर ग्रुपेड टुगेदर, एक साथ क्या करना, रिलेट कर देना उसकी जॉब्स को एंड जो भी हमारी स्मॉल्स एक्टिविटी एंड सिमिलर्स एक्टिविटी हैं उसको क्या करना, एक दूसरे के साथ जोड़ देना। उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रुपिंग एक्टिविटी। उसके बाद से आता है असाइनिंग द ड्यूटी एंड जॉब्स। इसका सेंस क्या है कि जो भी हमारे पास काम्स वगैरह हैं, डिफरेंट जॉब्स पोजीशंस है, उसको एलोकेट कर देना अकॉर्डिंग टू वर्क एंड एम्प्लॉय के अनुसार। क्या, अकॉर्डिंग टू वर्क एंड एम्प्लॉय के अनुसार, मतलब डिफरेंट पार्ट में बांट देना। जो जिसके लिए एलिजिबल्स है उसको एप्लीकेबल्स कर देना उस चीज़ के लिए। उसके बाद से हमारे पास आता है कि उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ कह रहा है डिफाइनिंग द ग्रांटिंग एंड द अथॉरिटी। और जो भी हमारी असाइनिंग से ड्यूटी वगैरह किए हैं उसके बाद से हम डिफ़ाइन कर देते हैं अलग अलग बाई ग्रांटिंग एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार। उसके लिए अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप और एक दूसरे के साथ क्या करना, समन्वय बनाना। एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर्स के बीच क्या करना है, एक अच्छे से क्रिएट करना अपनी अथॉरिटी को एंड रिलेशनशिप्स को। उसके बाद से मेंटेन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशंस। और वही बात है कि जो भी हमारे पास वर्कर्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशंस वर्कर्स हैं एंड जो भी हमारे पास सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट है उनके भी इफेक्टिवली क्या करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्ट है वो उसको क्या करना, अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशंस लाना। उसके बाद से बात आती है कि उसके बाद से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। द्वारा एक प्रोसेस दिया हुआ है, डिपार्टमेंटेशंस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटी इनटू द सेपरेट यूनिट। अब डिपार्टमेंटेशंस का क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एक ग्रुपिंग में वेरियस एक्टिविटी एक सेपरेट यूनिट के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स में हम क्या क्या देखते हैं, आज हम सिर्फ लाइन ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करने वाले हैं। सही, स्ट्रक्चर्स में हमारे मैक्सिमम से देखा जाए तो 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें लाइन एंड मिलिट्री और स्केलर्स ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जिसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से हमारा आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद से आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन
और एक आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सभी को हम एक अच्छे वे में क्लियर करेंगे। अभी हम देखते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक सिंपल एंड ओल्डेस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस है। ये लिख लीजिएगा कि वो एक सिंपल और ओल्डेस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस है। और इसको हम क्या स्केलर्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के भी नाम से जानते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है स्केलर्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के भी नाम से हम जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके बहुत सारे। और ये इसका जो प्रिंसिपल होता है वो यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और ये आर्मी वगैरह में रिलेट करता है, जहाँ पे मिलिट्री वगैरह होते हैं ये लाइन ऑर्गेनाइजेशंस की वहाँ पे क्या रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये टॉप टू बटन लेवल होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर। एग्जांपल्स जैसे हमारे बॉस से एक सबऑर्डिनेट की ओर। तो इसीलिए हम बोलते हैं टॉप टू बटन। और इसमें दो और टाइप्स आते हैं। यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में दो और टाइप्स आते हैं। एक आता है कि प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। और प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, यहाँ पे ऑल द वर्कमैन जितने भी इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी हमारे वर्कमैन होते हैं वो एक ही टाइप के सेम ही टाइप के क्या करते हैं काम को परफॉर्म करते हैं, सेम ही टाइप के काम को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे वर्क मैनेजर्स है वो फोरमैन डिपार्टमेंट 1, फोरमैन डिपार्टमेंट 2 एंड फोरमैन डिपार्टमेंट 3 इसको क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं, एक सेम ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस की काम को परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ वर्क। यह क्या कर रहा है, सेम ही टाइप का वर्क को परफॉर्म कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। उसके बाद से हम चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डिपार्टमेंटल एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका कहने का सेंस क्या है कि वर्क आर डिवाइडेड ऑन फंक्शनल बेसिस एंड डिपार्टमेंट्स। अब ये क्या फंक्शंस के हिसाब से क्या किया, बांट दिया है वो काम को, अपने काम को क्या किया है फंक्शंस के हिसाब से बांट दिया। जैसे जनरल मैनेजर्स है, जनरल मैनेजर्स जो भी हमारी कंपनी वगैरह में होती हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल्स मैनेजर्स का भी काम पड़ता है, प्रोडक्शंस मैनेजर का भी काम पड़ता है, मार्केटिंग मैनेजर का भी काम पड़ता है, पर्सनल मैनेजर का भी काम करता है। इसने क्या किया है कि डिवाइड कर दिया है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे क्या है फैक्ट्री सबऑर्डिनेट है, ये क्या किया फोरमैन शेयरिंग डिपार्टमेंट, फोरमैन प्रेस डिपार्टमेंट, फोरमैन वेल्डिंग डिपार्टमेंट, फोरमैन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। ये क्या किया डिपार्टमेंटल वाइज बांट दिया है। और इसमें ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा ये डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशंस होता है इसकी कुछ फीचर्स वगैरह हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये स्टेबल्स एंड फिक्स नेचर्स का होता है। और ये वर्टिकल्स रिलेशनशिप होता है एक सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट के बीच। क्या होता है वर्टिकल्स रिलेशनशिप होता है, यानी ये ऊपर से नीचे आता है। पहले सबऑर्डिनेट्स जो भी हमारी सुपीरियर्स हो गए, सुपीरियर से क्या आएगा नीचे आएगा, सुपीरियर से क्या करेंगे अपनी जो भी पॉलिसी वगैरह है वो मेक करके क्या करेंगे एक सबऑर्डिनेट को देंगे अपनी काम को। और सबऑर्डिनेट क्या करेगा उसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर्स को देगा, सुपीरियर्स को गिवन करेगा। ये स्केलर्स प्रिंसिपल होता है और यूनिटी ऑफ कमांड होता है। और ये सूटेबल्स होता है फॉर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन क्या होता है, ये बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम दोनों काम करता है, बॉटम टू टॉप एंड राइट टॉप टू बॉटम। सही। उसके बाद से हमारा आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो क्लासेस होगी वो कल से हमारी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो आज हमने क्या क्या देखा इसमें, तो आज हमने यहाँ पे देखा, आज हमने ऑर्गेनाइजेशंस देखा, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है उसके नेचर्स वगैरह देखे एंड प्रोसेस देखा ऑर्गेनाइजेशंस के। यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई 3 दे देगा और एक प्लानिंग का उठा के प्रोसेस डाल देगा, पूछेगा कि ये है या नहीं है।
उसके बाद से आप आपका यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखने के बाद से उसके बाद से हम ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखें। इसमें से आपको याद रखना है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, तो ये ओल्डेस्ट एंड सिंपल एंड ओल्डेस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस है, और इसकी नाम्स जो भी हैं स्केलर्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी नाम स्केलर्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से भी जानते हैं। या टॉप टू बॉटम लेवल पे आता है। तो इसमें हमने देखा प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, और आपको प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या देखा कि सेम टाइप के वर्क को परफॉर्म कर रहा था, और डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा कि वो अलग डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइज वर्क को परफॉर्म कर रहा था। डिफरेंट यानी जो हमारा फोरमेंस डिपार्टमेंट है वो अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट वाइज काम कर रहा था। डिवाइडेड बाई वर्क्स, मतलब ये डिवाइडेड फंक्शनल बेसिस पे काम कर रहा था। जो डिपार्टमेंटलाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइन ऑर्गेनाइजेशंस है, वो डिवाइडेड बाई फंक्शनल बेसिस पे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे काम कर रहा था। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर, प्रोडक्शंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर एंड पर्सनल्स मैनेजर्स, हमने ये देखा। उसके बाद से हमारे इसके नेचर्स वगैरह देखे, तो ये स्टेबल्स होता है एंड वर्टिकल्स रिलेशनशिप होता है, स्केलर्स एंड यूनिटी ऑफ कमांड्स होता है। और ये याद रखिएगा कि इसका लाइंस जो होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, टॉप टू बॉटम भी होता है। एंड अब कल हमारी जो क्लासेस होगी वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी एक प्यारा सा चिपका दीजिए ताकि हम लोगों को अच्छा लगे। मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही आपकी जो भी नॉलेज होगी वो बूस्टअप होगी, और आपकी जो भी हमारी इंट्रेंस वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।